हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को ही कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमने स्टार्ट किया था पिछले 2 वीडियोस से। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने इन सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में भी अरेंज कर दिया है, तो अगर आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से सभी वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर देंगे। तो और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। So let's begin. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज होता क्या है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का ही 2 आर्म्स है, 2 ब्रांचेस है। यानी कि इकोनॉमिक्स में जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं वो हम आइदर पॉजिटिव अप्रोच या फिर नॉर्मेटिव अप्रोच में उन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ये दोनों अप्रोच क्या है, उनका क्या एम होता है, इन सभी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे थ्रू दिस पॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फोकस क्या होता है, व्हाट डू दे फोकस ऑन। द स्टडी ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे फोकस करता है? ये फोकस करता है ऑन आइडियोलॉजिकल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अप्रोचेस को यूज़ करके किसी भी कंसेप्ट का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से हमें क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस कंसेप्ट का, उस पॉलिसी का आइडियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन क्या है, इस चीज़ को भी हम पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन नॉर्मेटिव अप्रोच हम क्या यूज करते हैं किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की? वी यूज दी पर्सपेक्टिव एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी कंसेप्ट को जब हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं तो मैं एग्जांपल अपना एक पर्सपेक्टिव दूंगा, आप अपना एक पर्सपेक्टिव देंगे, थर्ड पार्टी को आके अपना पर्सपेक्टिव देगा। तो इन्हीं सब पर्सपेक्टिव को मिला के हम उस कंसेप्ट का एक कंक्लूजन डिराइव करेंगे। तो वो जो कंक्लूजन होगा दैट विल बी द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कंसेप्ट, कि हम सबका पर्सपेक्टिव मिला के एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन निकलेगा उस कंसेप्ट का, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, हम जो अप्रोच लेते हैं वो कौन सा अप्रोच होता है? वो होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑन द अदर हैंड, इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम कौन सा अप्रोच लेते हैं? वी टेक द सब्जेक्टिव अप्रोच। तो भी ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो मैं जैसे जैसे आपको ये समझाता जाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आई नो दैट, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का जो बेसिस है उस चीज़ को आप समझ लीजिए, फिर मैं इन चीज़ों को और अच्छे से आपको समझाऊंगा विद द यूज़ ऑफ दिस एग्जाम्पल्स। जब मैं इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करूंगा, टैली करूंगा, तब आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इसका बेसिस जान लीजिए। तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, वो है दे रिलाई ऑन फैक्ट। द स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स थ्रू पॉजिटिव अप्रोच रिलाइज ऑन फैक्ट्स। फिर आता है नॉर्मेटिव अप्रोच में, वो किस पे रिलाई करता है? दे रिलाई ऑन वैल्यूज। डरिए मत, मैं समझा दूंगा आपको ये चीज़। फिर फोर्थ में आता है तो एक पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू किसी भी कंसेप्ट को स्टडी करने का एम क्या है? व्हाट डू वी ट्राई टू प्रूव व्हाइल स्टडिंग अ कंसेप्ट थ्रू पॉजिटिव अप्रोच? वी ट्राई टू एस्टेब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो किसी भी एक पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू जब हम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं तो उस स्टेटमेंट में हम एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन नॉर्मेटिव अप्रोच हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू समराइज डिजायरेबिलिटी कोशेंट। इसका मतलब यह है कि थ्रू नॉर्मेटिव अप्रोच हम किसी भी पॉलिसी को, किसी भी कंसेप्ट को जब एक्सप्लेन करते हैं वो कितना डिजायरेबल है आज के डे में, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू दी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो एक बार एज अ होल देख लेते हैं कि इन चारों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको एक बार एज अ होल हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं इन चीज़ को रिलेट करूँगा विद दिस 2 एग्जाम्पल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकस किस पे करता है? आइडियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो जो पॉलिसी है वो कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, और फोकस किस पे करेंगे? उस कंसेप्ट का आइडियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर। इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम क्या करेंगे? उसी कंसेप्ट का जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव के थ्रू हम उस कंसेप्ट को
एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एंड दैट एक्सप्लेनेशन विल बी अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू हम कौन सा अप्रोच लेंगे? वी विल टेक दी ऑब्जेक्टिव अप्रोच व्हाइल स्टडीइंग अ कंसेप्ट अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सिमिलरली इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम कौन सा अप्रोच लेंगे? वी विल टेक अ सब्जेक्टिव अप्रोच। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी भी कंसेप्ट को स्टडी करने में किस पे रिलाई करेंगे? वी विल रिलाई ऑन फैक्ट एंड इन नॉर्मेटिव अप्रोच वी विल रिलाई ऑन वैल्यूज। फिर पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू किसी भी कंसेप्ट को स्टडी करने का हमारा एम क्या होगा? आवर एम विल बी टू एस्टेब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन द स्टेटमेंट। इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा एम क्या है? टू समराइज द डिजायरेबिलिटी क्वोशिएंट। ठीक है, हो गया। अभी इन चारों पॉइंट्स को हम रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले मिट गया, तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट है गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर सर्चेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर को फंड करता है तो उससे क्या होगा? जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बहुत हद तक सर्ज हो जाएगा, सर्ज मतलब कम हो जाएगा। तो अभी इस स्टेटमेंट को हम इन चारों से रिलेट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर चलते हैं, देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है। इट ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? इट शुड ट्राई टू एस्टेब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको वेरीफाई करता है। गवर्नमेंट शुड फंड हेल्थ केयर, फंड हेल्थ केयर, ये क्या हो जाएगा? इस स्टेटमेंट का कॉज हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट में व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज दैट गवर्नमेंट इज फंडिंग हेल्थ केयर। तो इस कॉज की वजह से इफेक्ट कौन सा आ रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट? द इफेक्ट इज दैट दिस फंडिंग ऑफ हेल्थ केयर इज सर्जिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। बिकॉज ऑफ दिस फंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट फंड कर रहे हैं हेल्थ केयर को, इससे क्या हो रहा है? पब्लिक एक्सपेंडिचर सर्ज हो रहा है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कॉज। ये रहा कॉज, ये रहा इफेक्ट। ठीक है, इससे क्या हुआ? ये जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वेरीफाई हो गया। इट हैज एस्टेब्लिश्ड अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, नंबर 3 क्या है? रिलाइज ऑन फैक्ट। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर सर्चेस पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर अभी इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है कि हमें स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, हम इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे? वी विल वेरीफाई दिस थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा, हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल डेटा निकालेंगे अबाउट दिस फंडिंग एंड इफ इट इज सर्जिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर ये चीज प्रूव हो जाता है दैट यस गवर्नमेंट फंडिंग इज सर्जिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर नहीं भी होता है, तो इन बोथ द केसेस हम इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए किस पे रिलाई कर रहे हैं? वी आर रिलाइंग ऑन फैक्ट्स। वाई सर स्टैटिस्टिकल डाटा इज इक्वल टू फैक्ट? क्योंकि फैक्ट ऐसे चीज होते हैं जिसपे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। फैक्ट्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ। सिमिलरली स्टैटिस्टिकल डेटा, हम इस पे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं कर सकते। देन दस टू डिराइव दिस स्टेटमेंट यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा वी आर रिलाइंग ऑन फैक्ट्स। ये एक फैक्ट ही हो जाता है। तो इसी के साथ थर्ड पॉइंट भी जो है वो वेरीफाई हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है ऊपर से, ये वेरीफाई हो जाता है दैट वी आर रिलाइंग ऑन फैक्ट्स टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। थर्ड क्या आता है? इट इज टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा यूज कर रहे हैं टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, टू वेरीफाई दिस स्टेटमेंट, हम कौन सा अप्रोच ले रहे हैं? वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच इन वेरीफाइंग दिस सब्जेक्ट, इन वेरीफाइंग दिस स्टेटमेंट। तो ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच तो ऑब्वियसली नहीं है, इट्स अ ऑब्जेक्टिव अप्रोच बिकॉज वी हैव यूज्ड स्टैटिस्टिकल डेटा इन वेरीफाइंग इट। ऊपर से चलते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है ये नीचे से लास्ट है, ये है that it focuses on ideological qualification and explanation of economic development. Explanation of economic development, obviously अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर को फंड करता है तो इससे पब्लिक एक्सपेंडिचर सर्च हो जाएगा, तो ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इसी से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक्सप्लेन हो रहा है, ऑब्वियसली डन। तो इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम क्या डिराइव करें? वी आर डिराइविंग द आइडियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ये कैसे? ये जो स्टेटमेंट दिया है दैट गवर्नमेंट इज फंडिंग द हेल्थ केयर, ये एक आइडियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन है दैट इट इज सर्जिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड thus we are using this ideological qualification of the statement to derive an explanation that their economic development is taking place. इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी हो जाता है वेरीफाई। तो since all these points are verified for this statement and thus it is a, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, it is a
पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, डन। अभी चलते हैं नॉर्मेटिव की तरफ। नॉर्मेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन्स। यहां पे जब हमने ये शुड वर्ड यूज किया, ऑटोमेटिकली इस वर्ड के यूजेज से पर्सपेक्टिव आ जाता है। पर्सपेक्टिव हैज कम टू प्ले एज सुन एज वी हैव यूज्ड द वर्ड शुड। मैंने कहा गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, देन दिस इज माई पर्सपेक्टिव। किसी और ने कहा गवर्नमेंट शुड डू दैट, गवर्नमेंट शुड डू दिस, तो ये हो जाएगा लोगों का पर्सपेक्टिव। तो इसी के साथ गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन, इट इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ समवन, तो इसीलिए ये हो जाता है पर्सपेक्टिव। एंड क्योंकि ये शुड है, दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन, देन इट इज अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। क्यों करना चाहिए, वाई दे शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, देन इट इज एन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इफेक्ट। तो यहाँ पे दिया नहीं है क्यों, हम नीचे से अगर इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं तो इसमें हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को यूज करके हमने नीचे का जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसको दिया। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्यों देना चाहिए, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं लोगों के, तो इसीलिए वी आर यूजिंग दिस पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल टू गिव अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। इस स्टेटमेंट को यूज करके हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ऑफ वेरियस अदर थिंग्स। तो as soon as we are giving theoretical explanation of something, we are using the subjective approach. Obviously, theoretical explanation दिया है तो ये subjective approach में ही चला जाएगा। Third, relies on values. कैसे? जब मैंने कहा गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन, मैंने ये स्टेटमेंट किसके बेसिस पे कहा? आई हैव सेड दिस स्टेटमेंट, आई हैव मेंशन दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ माई वैल्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ माई वैल्यूज, कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन्स। यहाँ पे हम देखते थे, यहाँ पे लिख देते आगे का, दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन दैट विल कर्ब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चलिए, इनइक्वालिटी तो हमने यहाँ का थोड़ा सा आगे दे दिया, दैट I believe that government should provide free healthcare to citizen that will curb economic inequality. तो ये हो गया मेरा value. Then that this statement is derived from the values that I possess. हो गया third point. Fourth point में आ जाता है, it summarizes the desirability quotient. ये कैसे? अभी गवर्नमेंट को ये जो फ्री हेल्थ केयर है क्यों प्रोवाइड करना चाहिए? व्हाट इज द डिजायरेबल, मीन्स व्हाट इज द डिजायर सच दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड दिस फ्री हेल्थ केयर, वो है दैट इट विल कर्ब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बिकॉज ऑफ दिस डिजायर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड दिस। तो इसी से जब हम ये स्टेटमेंट पुट आउट कर रहे हैं इन द नॉर्मेटिव अप्रोच, तब हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट का जो डिजायरेबिलिटी क्वोशिएंट है उस चीज को हम समराइज कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमने इस थर्ड पॉइंट को भी वेरीफाई कर दिया, फोर्थ पॉइंट को भी वेरीफाई कर दिया, और इसी के साथ हमने नॉर्मेटिव अप्रोच के चारों पॉइंट्स को यूज करके इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया, एंड वी हैव रीच्ड टू अ कंक्लूजन दैट इट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो यही था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, आई रिकमेंड यू दैट यू सीक द वीडियो एंड आप फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, तो आपको ये चीज़ फिर से अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आप इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अगर एग्जाम में लिख देंगे तो आपको मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। तो इसी के साथ जो फर्स्ट चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म आज। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से भी आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो गुड बाय एंड थैंक यू।